नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित हेल्प स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि हम इसमें आप लोग को 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चन को आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों, किसी भी ये एग्ज़ाम में पूछने की संभावना रहती है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ऑप्शन दिया है ए में मक्का और बी में ज्वार और सी में मटर और डी में चना। तो यानी कि इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। क्या वर्गीकरणीय की आधारीय इकाई है? तो ए नंबर में दिया है कुल और बी नंबर में दिया है स्पीसीज और सी में दिया है वर्ग और डी में दिया है ये सभी। तो यानी कि इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि स्पीसीज हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? यानी नाशपाती जो फल होता है उसका कौन सा भाग को मनुष्य खाते हैं? यानी कि ए में दिया है फली और बी में दिया है बीजाणु और उसके बाद से सी में दिया है गूदेदार पुष्पासन और डी में दिया है ये सभी। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 3 नंबर का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि गूदेदार पुष्पासन। और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? बीज किससे विकसित होता है? बीज किससे विकसित होता है? ए में दिया अंडाशय से, उसके बाद से बी में दिया बीजांडों से और सी में दिया परागकणों से और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी कि चौथे का बी हो जाएगा, यानी बीजांडों से। यानी चौथे का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? आलू किस कुल से संबंधित है? तो इसमें दिया है कंपोजिट, उसके बाद से बी में दिया है ग्रेमिनी, उसके बाद से सी में दिया है सोलेनेसी और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सोलेनेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोलेनेसी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जो दालचीनी मसाला होता है वो किस पेड़ से उसको प्राप्त किया जाता है? तो बोला है कि पुष्प से और बी में बोला है जड़ से और सी में बोला है छाल से और डी में बोला है पत्तियां से। यानी कि क्या होता है? जो दालचीनी होता है वो छाल होता है। क्या होता है? छाल होता है पेड़ का, और छाल को लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? चेचक के लिए टीके का विकास किया था। क्या? चेचक के लिए टीके का विकास किया था। ए में दिया है मिल्स्टीन ने और बी में दिया है एडवर्ड जेनर ने, उसके बाद से सी में दिया है लई प्रास्चर ने, उसके बाद से डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से आपका राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने किया था। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 8। और इसमें क्या दिया है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन बोला है। तो ए में दिया है लैक्टोबैसिलस, उसके बाद से बी में दिया है माइक्रोबैक्टीरियम और सी में दिया है खमीर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। क्या? लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? जापान में लोग किस लाइकेन को सजीव के रूप में खाते हैं? तो ए में दिया है रोसेल को और बी में दिया है इंडोकार्पन को और सी में दिया है परमेलिया और डी में दिया है ये सभी। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 नंबर का, यानी बी हो जाएगा, इंडोकार्पन हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? ए में दिया है रोसेल और बी में दिया है लेकोनेरा और सी में दिया है इंडोकार्पन और डी में दिया है परमेलिया। यानी कि क्या हो जाएगा? 10 नंबर का
तो 10 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। यानी कि पहला में दिया है साइनेंसिस और बी में दिया है थिया साइनेंसिस और सी में दिया है साइनेंसिस थिया और डी में दिया है यानी ये सभी। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि थिया साइनेंसिस आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, मानव शरीर की आहार नाल की अनुमानित लंबाई होती है, कितना होती है। ए में दिया है 9 से 10 मीटर और बी में दिया है 12 से 16 मीटर, सी में दिया है 6 से 9 मीटर और डी में दिया है 10 से 20 मीटर। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही होगा, 6 से 9 मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं। ए में दिया है तनों से, बी में दिया पत्तियों से और सी में दिया है फलों से और डी में दिया है जड़ों से। तो यानी कि 13 नंबर का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर यानी कि फलों से। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो 14 में क्या बोला है, चावल का दाना क्या है। चावल का दाना क्या है, यानी कि ए में दे एक बीज, बी में दे एक बीजीय फल और सी में दिया है फल और डी में दे ये सभी। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बीज हो जाएगा, क्या वो एक बीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। जो तारपीन का तेल होता है वो किससे प्राप्त होता है। तो ए में दिया है देवदार से, बी में दिया है चीड़ से और सी में दिया है माइकम से और डी में दिया है नेटम से। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीड़ से प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, लौंग होता है एक, यानी कि एक लौंग क्या होता है। तो बोला है इसमें कि शुष्क पुष्प कलिका और बी में दिया है बीज और सी में दिया है फल और डी में दिया है छाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो गया, यानी कि शुष्क पुष्प कलिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं। तो आवृत बीजियों में, बी में दिया है कवकों में, सी में दिया है बीजाणुओं में, उसके विषाणुओं में और डी में दिया है जीवाणुओं में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का, 17 नंबर का राइट आंसर जीवाणु हो जाएगा, जीवाणुओं में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। तो ए में दिया है जड़ों से, बी में दिया पत्तियों से और सी में दिया है बीजों से और डी में दिया फलों से। तो यानी कि 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी ए नहीं होगा, 18 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पत्तियों से, क्या पत्तियों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है, यानी कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन से, इनमें से बतलाना है आपको। तो इसमें दिया है कि माइक्रोप्लाज्मा है, बी में है ईस्ट है और सी में विषाणु है और डी में जीवाणु है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का यानी ए हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटा जीवाणु होता है, यानी कि सबसे छोटा जीव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोग का ये लास्ट क्वेश्चन रहा। फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है। जो फूल गोभी होता है उसका कौन सा भाग को खाया जाता है। ए में दिया पुष्पक्रम और बी में दिया पत्तियां और सी में दिया जड़ और डी में दिया ए एंड बी, यानी कि पुष्पक्रम या पत्तियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका पुष्पक्रम को हम लोग खाते हैं। तो आप लोग को इसमें हम 20 MCQ करा दिए हैं, इनमें से आपका कितना राइट है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपका भी दोस्त इस प्रकार क्वेश्चन को पढ़ सके। तो चलिए हम किसी अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।